हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 से फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है द फन दे हैड के सभी टाइप के क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और आज हम पढ़ेंगे एमसीक्यूज, वेरी शॉर्ट और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को। चैप्टर की स्टोरी को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप रीड कर सकती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम स्टोरी को थोड़ा व्यू देखते हैं स्टोरी का। तो देखिए स्टोरी में क्या होता है, एक मार्गी होती है, एक टॉमी होता है, जो मेन कैरेक्टर होते हैं, वो नाइबर्स होते हैं। और वो जो है एक साथ पढ़ते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन पर वो पढ़ते हैं। उस समय पर ये फ्यूचर की बात है जब कंप्यूटराइज पूरा वर्ल्ड होने वाला है। और उस समय पर जो ह्यूमन टीचर होते हैं वो स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ाते, यानी कि स्टूडेंट अपने घर पर ही पढ़ते हैं। तो देखिए ये स्टोरी है। तो क्या होता है, मार्गी को और टॉमी को एक रियल बुक मिलती है जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होते हैं। तो देखिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एमसीक्यूज, इन विच वर्ल्ड इज द सेटिंग ऑफ द स्टोरी। तो देखिए जो स्टोरी है ये कौन से वर्ल्ड में सेट की गई है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही है, फ्यूचर वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर वर्ल्ड की ये बात हो रही है, फ्यूचर की बात है। वेयर डिड टॉमी फाइंड अ रियल बुक। तो देखिए टॉमी को एक रियल बुक कहाँ मिलती है। तो देखिए टॉमी को रियल बुक मिलती है इन द एटिक। व्हाट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी ऑन 17 मई 2157। तो देखिए ये जो समय दिया गया है तब की बात है, और उस समय पर मार्गी अपनी डायरी में क्या कुछ लिखती है। तो देखिए वो लिखती है, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। बताती है कि टॉमी को आज एक रियल बुक मिली। वाई डिड मार्गीज मदर कॉल द काउंटी इंस्पेक्टर। तो देखिए मार्गी की मदर ने काउंटी इंस्पेक्टर को क्यों बुलाया था, इंस्पेक्शन करने, निरीक्षण करने वाले को क्यों बुलाया था। बिकॉज यहाँ पर आपका ऑप्शन होगा फर्स्ट सही, बिकॉज मार्गी वॉज डूइंग रोज एंड रोज डेली इन ज्योग्राफी। क्योंकि जो ज्योग्राफी का सेक्शन था वो थोड़ा हाई चल रहा था, और इसकी वजह से जो मार्गी थी वो हर दिन ज्योग्राफी को अच्छी तरह समझ नहीं पा रही थी, और उसमें अपना वर्क जो है वो हर दिन खराब कर रही थी। विच पार्ट ऑफ हर टीचर डिड मार्गी हेट द मोस्ट। तो देखिए हर हिस्ट्री सेक्टर, हर स्क्रीन, हर होमवर्क एंड टेस्ट फ्लोट, या फिर ज्योग्राफी सेक्टर। जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही होगा। ज्योग्राफी सेक्टर को वो काफ़ी हेट कर रही थी क्योंकि उसे लगातार होमवर्क दिया जा रहा था और वो थोड़ा फास्ट भी चल रहा था। वाई डिड मार्गी हैव रेगुलर आवर फॉर लर्निंग। तो देखिए मार्गी रेगुलर आवर में क्यों पढ़ती थी। इन ऑर्डर टू एडजस्ट टू द टाइम, सो दैट सी मे नॉट फॉरगेट टाइमिंग्स, सो दैट कंप्यूटर कैन बी चार्ज फॉर अ पर्टिकुलर टाइम, बिकॉज हर मदर सेड दैट लिटिल गर्ल लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर। तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही है। हु वेंट टू द ओल्ड टाइप ऑफ स्कूल। कौन जाता था ओल्ड टाइप ऑफ स्कूल में। तो देखिए यहाँ पर भी आपका ऑप्शन डी सही है, द ग्रैंड पेरेंट्स ऑफ टॉमी एंड मार्गीज ग्रैंड पेरेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वर टॉमी एंड मार्गी रिलेटेड। वो किस तरह से एक दूसरे से रिलेटेड थे, क्या वो भाई बहन थे, क्या वो पड़ोसी थे, कजिन थे। तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन है, दे वर स्टूडेंट हु वेंट टू द सेम स्कूल। नहीं, यहाँ पर आपका ऑप्शन बी आ जाएगा सही, दे वर नाइबर्स। व्हाट वाज फनी अबाउट रीडिंग द वर्ड ऑफ इन द बुक। तो देखिए क्या फनी चीज़ें थी, जो वर्ड लिखे हुए थे बुक में उसके बारे में उन्हें क्या फनी चीज़ें लगती थी। इट वॉज नॉट रिटन इन अ पंच कोड, इट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग, and then when they turned back to the page before, it had the same word on it that it had when they read it the first time। तो देखिए सारी चीज़ें, यानी कि यहाँ पर भी आपका ऑप्शन डी सही है, all the above। What was Margie think about when her mechanical teacher was trying to teach her to add 1/2 and 1/4। तो देखिए उस समय पर जब ये क्वेश्चन होता है स्क्रीन पर, तब मार्गी क्या सोचती रहती है, ऑफ हाउ डिफ़िकल्ट द होल प्रोसेस वाज। तो क्या वो ये सोचती है कि जब स्टूडेंट स्कूल जाते थे उस समय पर जो प्रोसेस था पूरा वो कितना डिफ़िकल्ट था। अबाउट रीडिंग द बुक वंस टॉमी गेव इट टू हर, अबाउट द फन द चिल्ड्रन हैड इन द स्कूल ऑफ ओल्ड डेज। तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन
सी सही है, वो यही सारी चीज़ें सोचती रहती थी कि इकट्ठे जब बच्चे स्कूल जाते थे तो वो कितना फन करते होंगे। अब हम पढ़ते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। तो देखिए, व्हाट काइंड ऑफ टीचर डिड मार्गी एंड टॉमी हैव। तो देखिए, जो मार्गी और टॉमी थे उनके टीचर जो थे वो किस तरह के थे। मार्गी एंड टॉमी हैड मैकेनिकल टीचर्स, दे वर टॉट ऑन कंप्यूटर एंड टेलीविजन स्क्रीन। तो देखिए, उनके जो टीचर्स थे वो मैकेनिकल टीचर थे और वो कंप्यूटर और टेलीविजन स्क्रीन पर पढ़ते थे। दे डिड नॉट हैव अ ह्यूमन बीइंग हु एड्रेस द प्यूपल्स इन द क्लासरूम। उनका एक जो टीचर होता था वो ह्यूमन बीइंग नहीं था जो एड्रेस कर सके, यानी कि बता सके सभी जो पीपल्स थे क्लास में, जो शिष्य होते थे उनको बताते थे जिस तरह से, तो वो इस तरह से नहीं पढ़ते थे। वाई डिड मार्गीज मदर सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। तो देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि क्यों मार्गी की मदर ने काउंटी इंस्पेक्टर को क्यों बुलाया था। मार्गीज मदर सेंड फॉर काउंटी इंस्पेक्टर बिकॉज द मैकेनिकल टीचर वाज नॉट फंक्शनिंग इफिशेंटली। क्योंकि जो मैकेनिकल टीचर था वो सही से काम नहीं कर रहा था। इट हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी। और वो हर टेस्ट के बाद हर बार टेस्ट दिए जा रहा था ज्योग्राफी में। एंड सी हैड बीन डूइंग रोज एंड रोज। और उसी की वजह से वो हर रोज और ज़्यादा बेकार काम करती थी। व्हाट डिड ही डू। उसने क्या किया। ही स्लोड डाउन। यहाँ पर बात हो रही है काउंटी इंस्पेक्टर की कि उसने क्या किया। ही स्लोड डाउन द मैकेनिकल टीचर्स स्पीड अप एन एवरेज 10 ईयर लेवल। क्योंकि 10 ईयर की थी मार्गी, तो यहाँ पर जो काउंटी इंस्पेक्टर था उसने क्या किया, उसकी स्पीड को 10 ईयर लेवल तक कम कर दिया। द मैकेनिकल टीचर्स स्पीड वाज कंट्रोल्ड एंड एडजस्ट अकॉर्डिंग टू द IQ लेवल ऑफ मार्गी। मार्गी के IQ लेवल के अकॉर्डिंग ही उसका कंट्रोल जो है, स्पीड जो है एडजस्ट कर दी गई थी। व्हाट हैड वंस हैपन टू टॉमीज टीचर। एक बार टॉमी के टीचर को क्या हुआ था, यानी कि जो मैकेनिकल टीचर था उसी की बात की जा रही है। टॉमीज टीचर वाज टेकन अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर वाज ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली। एक बार टॉमी के जो टीचर था मैकेनिकल टीचर, उसे 1 महीने के लिए ले जाया गया लगभग, क्योंकि उसका जो हिस्ट्री सेक्टर था वो पूरी तरह से खाली हो गया था। सो टॉमी हैड नथिंग टू डू ड्यूरिंग दैट पीरियड। इसलिए टॉमी के पास उस समय करने के लिए कुछ भी नहीं था। ही ओनली रिलैक्सड एंड इन्जॉय। वो केवल क्या करता था, रिलैक्स करता था और इन्जॉय करता था। डिड मार्गी हैव रेगुलर डेज एंड आवर फॉर स्कूल। इफ सो वाई। क्या मार्गी रेगुलर डेज एंड आवर स्टडी करती थी, यानी कि स्कूल अटेंड करती थी, अगर करती थी तो क्यों करती थी। Yes, Margie had regular days and hours for school because her mother said little girls learn better if they learn at regular hour। क्योंकि उनकी मदर का ऐसा कहना था कि अगर लड़कियां रेगुलर यानी कि कंटिन्यू एक टाइम टेबल बनाकर पढ़ती हैं तो वो सही से और अच्छी तरह समझ पाती हैं, सीख पाती हैं। हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल। टॉमी किस तरह से डिस्क्राइब करता है पुराने स्कूलों को। टॉमी सेज दैट द ओल्ड स्कूल्स वर डिफरेंट। टॉमी बताता है कि जो पुराने स्कूल थे ना वो एकदम अलग होते थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग। उनमें एक विशेष प्रकार की बिल्डिंग होती थी। एंड ऑल किड्स वेंट देयर टू स्टडी। और पढ़ने के लिए सभी जो स्टूडेंट्स होते थे वो वहीं पर जाते थे। दे लाफ्ड एंड साउटेड इन द स्कूल यार्ड। और वो सभी स्कूल के आंगन में हंसते थे, चिल्लाते थे। दे इंजॉय टाइम टुगेदर एंड लर्न लेसन टुगेदर इन द क्लासरूम। वो एक साथ इंजॉय करते थे, एक साथ पाठ सीखते थे क्लास के अंदर। हाउ डज ही डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स। अब वो टीचर्स को कैसे डिस्क्राइब करता है, कौन करता है, टॉमी। यहाँ पर टॉमी की बात हो रही है। ही सेज दैट द ओल्ड टीचर्स डिड नॉट लिव इन द स्कूल इन द हाउस। वो कहते हैं कि घरों के अंदर टीचर्स नहीं रहते थे, जैसे हमारे कंप्यूटर हैं वो घरों के अंदर है, वैसे वो नहीं रहते थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग। उनके पास एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। और सभी जो छोटे बच्चे होते थे वो वहाँ पर जाते थे। दे गेव होमवर्क टू द स्टूडेंट। सभी को होमवर्क दिया जाता था। दे वर नॉट मैकेनिकल टीचर बट ह्यूमन बींग। वो मैकेनिकल टीचर नहीं थे बल्कि क्या थे, ह्यूमन बींग थे। इस तरह से टॉमी टीचर्स को डिस्क्राइब करता है। व्हाट डिड मार्गीज ग्रैंडफादर टेल हर अबाउट द बुक
अब मार्गी के ग्रैंडफादर ने उन्हें बुक के बारे में क्या बताया। मार्गीज ग्रैंडफादर टोल्ड हर दैट ही रीड रियल बुक्स इन हर चाइल्डहुड। अब मार्गी के जो ग्रैंडफादर होते हैं वो उन्हें बताते हैं कि उन्होंने बचपन में रियल बुक पढ़ी है। बुक्स हैड पेजेस, बुक के अंदर क्या होते थे, पेजेस होते थे। इट वॉज फनी टू रीड द वर्ड्स इन अ बुक, और उन्हें काफ़ी फनी लगता था कि बुक के अंदर कुछ वर्ड्स लिखे होते हैं। द वर्ड्स डिड नॉट मूव, और वो जो वर्ड्स होते हैं वो वहीं पर फिक्स होते हैं। लाइक इन द टेल बुक्स, जैसे कि टेल बुक होती है या कंप्यूटर स्क्रीन पर बुक होती है, बिल्कुल वो उसकी तरह मूव नहीं करते थे, वो जो है एक जगह ही फिक्स रहते थे। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को। वाई वाज मार्गी डूइंग बैडली इन द ज्योग्राफी, व्हाट डिड काउंटी इंस्पेक्टर टू डू टू हेल्प हर। तो देखिए मार्गी जो है ज्योग्राफी में वाई वाज, हाँ, क्यों क्यों बुरी तरह से रिएक्ट कर रही थी, अपना काम बुरी तरह से कर रही थी, और काउंटी इंस्पेक्टर ने उसकी हेल्प करने के लिए क्या किया था। मार्गी हैड बीन डूइंग बैड इन ज्योग्राफी, मार्गी काफ़ी बुरा कर रही थी ज्योग्राफी में। दिस वाज बिकॉज द मैकेनिकल टीचर वाज वेरी फास्ट इन डिस्प्लेइंग द क्वेश्चनरीज। तो देखिए ऐसा क्यों हो रहा था, क्योंकि जो उसका ज्योग्राफी का सेक्टर था ना, उसमें जो मैकेनिकल टीचर था वो बहुत तेज़ी से क्वेश्चंस को डिस्प्ले करता था। द काउंटी इंस्पेक्टर एडजस्ट इट्स स्पीड अप टू एन एवरेज ऑफ 10 ईयर लेवल। तो काउंटी इंस्पेक्टर ने क्या किया, उसकी स्पीड को 10 ईयर लेवल तक एवरेज कर दिया, एडजस्ट कर दिया। दस द मैकेनिकल टीचर्स स्पीड वाज कंट्रोल, इस तरह से उसकी स्पीड कंट्रोल हो पाई पूरी तरह से। द काउंटी इंस्पेक्टर अस्योर्ड दैट द ओवरऑल पैटर्न ऑफ मार्गीज प्रोग्रेस वाज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, और यहाँ पर जो काउंटी इंस्पेक्टर थे उन्होंने आश्वासन दिया कि अब जो प्रोग्रेस है वो सेटिस्फैक्ट्री होगी, यानी कि संतुष्टि वाली होगी। व्हाट डिड मार्गीज ग्रैंडफादर टेल अबाउट द बुक, मार्गी के ग्रैंडफादर ने बुक के बारे में क्या बताया। अकॉर्डिंग टू हर ग्रैंडफादर द बुक वर क्वाइट डिफरेंट इन दोज डेज। तो देखिए वो बताते हैं कि किताबें जो हैं उन दिनों में एकदम अलग हुआ करती थी। द वर्ड्स वर प्रिंटेड ऑन द पेपर, जो शब्द थे वो पेपर पर प्रिंट हुआ करते थे। द होल स्टोरी वाज प्रिंटेड ऑन द पेपर्स, तो देखिए पूरी जो स्टोरी हुआ करती थी वो पेपर पर प्रिंट हुआ करती थी। ही ऑल्सो एडेड दैट द वर्ड्स इन द बुक वर स्टिल, तो देखिए वो बताते हैं और आगे की जो वर्ड्स होते हैं वो बुक्स में स्टिल हुआ करते थे। दे वर नॉट मूविंग ऑन द स्क्रीन लाइक ई बुक, और वो जो है मूव नहीं करते थे जैसे कि आज स्क्रीन पर जो बुक्स होती हैं उसमें वर्ड्स मूव करते हैं। व्हाट डिड टॉमी टेल मार्गी अबाउट द ओल्ड स्कूल, टॉमी ने मार्गी को पुराने स्कूल के बारे में क्या बताया, उसे हमें ब्रीफ में लिखना है, संक्षिप्त में लिखना है। टॉमी टोल्ड दैट द ओल्ड स्कूल वाज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द स्कूल दे हैड। तो देखिए टॉमी जो है मार्गी को बताता है कि जिस तरह के हमारे स्कूल है ना अभी, वो बिल्कुल ऐसे नहीं होते थे, उनसे बिल्कुल अलग होते थे। द चिल्ड्रन स्टडीड इन द पर्टिकुलर बिल्डिंग, जो बच्चे होते थे वो एक विशेष जगह पर पढ़ा करते थे। एंड दे हैड अ ह्यूमन एज अ टीचर, और उनके जो टीचर होते थे एक ह्यूमन हुआ करते थे। हु गेव दैम होमवर्क, जो उन्हें काम दिया करते थे, घर के लिए काम दिया करते थे। द मोस्ट रिमार्केबल थिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल was that the children sat together and study at the same subject and help each other in homework। तो देखिए एक और वो रिमार्केबल थिंग बताते हैं कि जो ओल्ड स्कूल हुआ करते थे उनमें जो बच्चे होते थे वो एक साथ बैठकर पढ़ाई किया करते थे और वो एक दूसरे की हेल्प किया करते थे होमवर्क को करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हु वाज द टीचर ऑफ मार्गी एंड टॉमी, मार्गी और टॉमी के टीचर कौन थे ये बताना है। मार्गी एंड टॉमी हैड मैकेनिकल टीचर, उनके टीचर मैकेनिकल टीचर थे, यानी कि हम कंप्यूटर कह सकते हैं। ही टोट दैम मैनी सब्जेक्ट्स, उन्हें बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे। ही हैड अ टेलीविजन स्क्रीन टू गिव इंस्ट्रक्शन, उनके पास एक टेलीविजन स्क्रीन हुआ करती थी जो उन्हें निर्देश दिया करती थी। टेस्ट एंड होमवर्क, वो उन्हें टेस्ट भी देती थी, होमवर्क भी देती थी। ही आस्क्ड क्वेश्चन, और वो जो स्क्रीन होती थी वो क्वेश्चंस भी पूछती थी। ही ऑल्सो हैड अ स्लॉट वेयर दे हैड टू सबमिट असाइनमेंट, उनके पास एक स्लॉट भी होता था जिसमें वो अपने असाइनमेंट को सबमिट किया करते थे। ही टोट दैम एट अ फिक्स आवर, और वो जो है उन्हें फिक्स आवर पर पढ़ाया करते थे। What does Tommy know about the old kind of school? टॉमी पुराने स्कूलों के बारे में क्या जानता था।
टॉमी नोज दैट द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल वाज हाउस्ड इन अ बिल्डिंग। तो देखिए उसे पता था कि जो पुराने स्कूल हुआ करते थे ना, वो एक बिल्डिंग में, एक भवन में हुआ करते थे, इकट्ठे हुआ करते थे। द गर्ल्स एंड द बॉयज सेट देयर टुगेदर। जो लड़के और लड़कियां यानी कि स्टूडेंट्स होते थे वो एक साथ बैठा करते थे। दे स्टडी टुगेदर इन क्लासेस। वो क्लासेस में एक साथ पढ़ा करते थे। दे लाफ्ड एंड प्लेड इन द स्कूल यार्ड। वो हंसा करते थे, खेला करते थे स्कूल के आंगन में। एट द एंड ऑफ द डे दे लेफ्ट फॉर देयर हाउसेज। और जब एंड होता था दिन का तो वो अपने अपने घर के लिए चल दिया करते थे। व्हाट डिड काउंटी इंस्पेक्टर सजेस्ट टू इम्प्रूव मार्गीज परफॉर्मेंस इन ज्योग्राफी। तो देखिए ज्योग्राफी में मार्गी की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए जो काउंटी इंस्पेक्टर था वो क्या सलाह देता है, क्या सजेशन देता है। काउंटी इंस्पेक्टर हैड बीन कॉल्ड टू चेक द परफॉर्मेंस ऑफ मार्गी इन ज्योग्राफी सेक्टर। तो देखिए वो कहता है कि किस तरह से ज्योग्राफी सेक्टर में उसकी परफॉर्मेंस को देखा जाएगा, चेक किया जाएगा। द काउंटी इंस्पेक्टर फाउंड दैट द ज्योग्राफी सेक्टर हैड बीन गियर्ड फास्ट। तो देखिए काउंटी इंस्पेक्टर पाता है कि उसका जो ज्योग्राफी सेक्टर था वो थोड़ा फास्ट वर्क कर रहा था। ही स्लोड इट फॉर एन एवरेज ऑफ 10 ईयर्स लेवल। वो उसे स्लो डाउन कर देता है 10 ईयर लेवल के IQ के अकॉर्डिंग। ही सजेस्टेड दैट ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ मार्गी वाज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। और वो सलाह देता है कि अब जो मार्गी की परफॉर्मेंस है वो सेटिस्फैक्ट्री होगी, यानी कि संतुष्टि वाली होगी। व्हाट वाज द स्लोट। स्लोट क्या था। वाई वाज मार्गी हेटेड। और मार्गी उसे हेट क्यों करती थी। स्लोट वाज ए गैप इन ए मैकेनिकल टीचर वेयर ईच स्टूडेंट हैड टू पुट हिज होमवर्क एंड टेस्ट असाइनमेंट फॉर मार्किंग। तो देखिए वो एक समय अंतराल हुआ करता था जिसमें स्टूडेंट्स जो है अपना होमवर्क किया करते थे, अपने असाइनमेंट किया करते थे मार्किंग के लिए। मार्गी हेटेड इट द मोस्ट बिकॉज सी हैड टू वर्क हार्ड टू पंच कोड फॉर आंसरिंग होमवर्क। और मार्गी को ये हेटफुल लगता था क्योंकि मार्गी को ये सब काम करने के लिए काफ़ी हार्ड वर्क करना होता था। जो आंसर देने होते थे उसके लिए उसे काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क करना होता था, इसलिए वो उसे अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वो उसी से हेट किया करती थी। आई होप सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए अपने सिलेबस को पूरा करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। आप साथ ही अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और हमें लाइक करें जिससे कि मोटिवेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।